कोई कमीशन जाता है तो टीडीएस कट के जाता है, 100% व्हाइट इनकम हम लोगों को देते हैं। एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाए, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? जिसने खुद रूल्स बनवाए। कोई वायलेशन का उदाहरण है कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है? कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला, एक रिपोर्ट हुई तो वोलेशन पे एक्शन लिया। उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना, उन कंपनी को एकदम नोटिस किया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं, आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहाँ भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम पे। हर्बल लाइफ, वेस्टीज हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई। आरसीएम 30-25 साल पुरानी हो गई। मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके? हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड्स एक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहां 2 नंबर का काम होता है, जहां 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा ये कंपनी